क्लास 9 मदर टेरेसा स्कूल ऑनलाइन क्लास। चैप्टर अपन ने पूरा कर लिया, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला चैप्टर पूरा हो गया है। जो क्वेश्चन थे लगभग सारे मैंने करा दिए, बाकी क्वेश्चन बचे हैं वो आप बुक्स से करके देखें। जो भी प्रॉब्लम आ रही है हमें बताएं, उसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें घन घनाभ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। घनाभ क्या होता है उसके बारे में क्या करनी है, अपने को सामान्य जानकारी प्राप्त करनी है। ठीक है, पहले बात करते हैं घनाभ की। अपने घर पे जैसे संदूक होती है ना, पानी की टंकी है, कमरा है, ये सब चीज़ें घनाभ है। किताब आती है ना, अपनी किताब भी घनाभाकार है, कॉपी है, किताब कॉपी ये सब क्या है, ये घनाभाकार है। क्या है ये? घनाभाकार। कॉपी, किताब, ज्योमेट्री बॉक्स, ये क्या है? घनाभाकार है। क्या बोलते हैं इसको? घनाभ। घनाभ और घन दिखने में एक जैसे होते हैं। घनाभ और घन दिखने में क्या है? एक जैसे ही है। तो दोनों में अंतर क्या है वो आज समझेंगे। घन और घनाभ दोनों एक जैसे ही हैं, पर दोनों में अंतर क्या है वो अभी समझेंगे अपन। पहले बात करते हैं घनाभ के बारे में। घनाभ में क्या होता है देखो, सबसे पहले घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं या 6 फलक होते हैं, एक ही बात है। ठीक है ना, घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, 6 पृष्ठ होते हैं या 6 फलक होते हैं। घनाभ में क्या होते हैं? 6 पृष्ठ। ठीक है। दूसरी बात, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ, घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ एक आयत होता है। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? एक आयत होता है। महत्वपूर्ण बात है ये। घन घनाभ में अंतर आता है वो इसी के कारण आता है। तो चीज क्या है महत्वपूर्ण इसमें? घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? एक आयत होता है। जैसे अपने घर पे कमरा है, कमरे में क्या देखते हैं अपन कि 4 दीवारें होती है। एक जमीन का हिस्सा हो गया और एक छत का हिस्सा हो गया। जो अपन ध्यान से देखेंगे तो प्रत्येक हिस्से में क्या बन रहा होगा? एक आयत बन रहा होगा। अगर आयत बन रहा है इसका मतलब क्या है? वो घनाभाकार है। जैसे कार्टून आता है, संदूक होती है अपने घर पे कपड़े रखने के लिए। संदूक में क्या होता है? संदूक में क्या होता है देखो, 4 दीवारें होती हैं, एक तल का हिस्सा हो गया और एक ढक्कनदार हिस्सा हो गया, है ना? हो गया ना? तो ये हिस्सा किस में आता है? ये घनाभ में आता है। ये पूरा क्या हो गया? घनाभ। क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र में क्या बनेगा, उसमें प्रत्येक फलक में क्या बनेगा? पृष्ठ में एक आयत बनेगा। तो घनाभ की विशेषता क्या होगी? घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? एक आयत होता है। याद रखना ये बात। घनाभ का प्रत्येक पृष्ठ क्या होता है? आयत। घनाभ में क्या होता है? घनाभ में 6 पृष्ठ होते हैं, कुल 6 भाग होते हैं और प्रत्येक भाग में क्या बनता है? एक आयत बनता है। किताब है अपनी, कॉपी है, रजिस्टर है, ये क्या है? घनाभाकार है। क्योंकि इसमें क्या है? 6 फलक होते हैं, ऊपर का हिस्सा, नीचे का हिस्सा, 2 इधर साइड से ले लिए, उधर ले लिए। कितने भाग हुए? 6। और प्रत्येक भाग में अगर आयत बन रहा है, क्या बन रहा है प्रत्येक भाग में? अगर आयत, तो अगर आयत बन रहा है इसका मतलब क्या हो गया? वो घनाभाकार हिस्सा हो गया। ओके, अब सूत्र करते हैं इसका। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का क्या याद करना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करोगे? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ये क्या है? घनाभ का
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका है? घनाभ का। घनाभ को क्या निकालना है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कैसे निकालोगे? 2 इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। इससे क्या आएगा? इससे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा। ठीक है, अब करते हैं आयतन के बारे में बात। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या सूत्र क्या होता है? घनाभ का आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये होता है घनाभ का आयतन। लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई क्या होता है? ये घनाभ का आयतन। अब ज्ञात करना है अपने को, मान लो आ गया विकर्ण की लंबाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई, घनाभ के विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई निकालनी है। सूत्र क्या आता है? सूत्र आता है रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। सूत्र किसका है? ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई का। सूत्र किसका? ये घनाभ के विकर्ण की लंबाई। कैसे करोगे? रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर। इससे क्या आएगा? घनाभ के विकर्ण की लंबाई आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल के और आयतन के बारे में। क्षेत्रफल कब निकालना है, आयतन कब निकालना है? देखो पहले लंबाई का हिस्सा कौन सा होता है? ये जो हिस्सा है ये लंबाई में आएगा। ठीक है, यहाँ पे हिस्सा है लंबाई में आएगा, लंबाई में लंबाई में। अब चौड़ाई में कौन सा हिस्सा आता है? चौड़ाई में ये हिस्सा आता है, ये चौड़ाई में आ जाता है। और ऊंचाई में ये आ जाता है। ये लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है, ये भी लंबाई है। ठीक है, ये लंबाई है। चौड़ाई में ये चौड़ाई आ गई, ये भी चौड़ाई है, चौड़ाई है, चौड़ाई है, आ गया। ऊंचाई में ये भी ऊंचाई आएगी, ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई, ये भी ऊंचाई है। ठीक है, ये हो गया इसके भाग। क्षेत्रफल कब ज्ञात करना है, आयतन कब ज्ञात करना है, इसके बारे में पता करते हैं। क्षेत्रफल जब प्रश्न में घन और घनाभ के बारे में लिखा हो कि इसके पृष्ठीय भाग पर कोई भी कार्य करना हो, पृष्ठीय भाग पर कोई भी कार्य करना हो, कहाँ करना है काम? पृष्ठीय भाग पर। अब पृष्ठीय भाग मतलब जैसे क्या हो गया कि प्रश्न में लिखा हुआ आ गया भाई एक कमरा है, कमरे के दीवारों पे छत पर क्या करना है आपको? पेंट करवाना है या रंग करवाना है। संदूक है, संदूक के अंदर के भाग पर रंग करवाना है या बाहर के भाग पर रंग करवाना है। तो जब ये कार्य भुजाओं पर करना होता है, फलक पर काम करोगे, तो उसमें क्या करोगे? क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। कब करोगे? जब क्या करना हो? फलक पर, उसके पृष्ठ पर काम करना है, इसका मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना है आपको। तो दीवारों पे रंग कराना हो गया, संदूक की दीवार है, दीवार पर रंग करवा लिया, तल पे रंग करवा लिया, छत रंग करा लिया, है ना। तो जब कोई भी कार्य पृष्ठीय भाग पर करना हो तो क्या करोगे? क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। अब बात करते हैं आयतन की। आयतन कैसे ज्ञात करेंगे? जब प्रश्न में क्या लिखा हो, जब प्रश्न में क्षमता, मात्रा, द्रव्यमान, धारिता, भार, किलोग्राम ये वर्ड आते हैं तो क्या करते हैं? उसमें अपन आयतन ज्ञात करते हैं। आयतन में क्या करना पड़ेगा आपको? आयतन में क्या करना पड़ेगा? क्षमता, मात्रा, द्रव्यमान, धारिता, भार, किलोग्राम ये वर्ड जब आएंगे तो इसका मतलब हो गया कि आपको आयतन ज्ञात करने हैं। एक पानी की टंकी है, टंकी में सीमेंट करवानी है, टंकी में सीमेंट करवानी है। और दूसरा पॉइंट लिख दिया टंकी में पानी कितना आएगा। तो पहला पॉइंट क्या है? टंकी में सीमेंट करवानी है।
तो सीमेंट कहाँ करवाएंगे अपन? चारों दीवार पर करवाएंगे, तल पर करवाएंगे, छत पर करवाएंगे। ये कार्य कहाँ किया अपन ने? पृष्ठीय भाग पर किया। तो पृष्ठीय भाग पर काम किया, इसका मतलब क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया। आगे बात समझ में? अब आगे टंकी में कितना पानी आएगा, टंकी में कितना पानी आएगा, ये क्या पूछिए? क्षमता पूछिए। तो क्षमता मात्रा आता है, इसका मतलब क्या करना है आपको? आयतन ज्ञात करना है। संदूक के कलर करवाना है, क्या करोगे उसमें? क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। संदूक में कितने कपड़े आएंगे, क्षमता पूछ ली, क्या करोगे उसमें? आयतन ज्ञात करोगे। किताब के कवर करना है, क्या करोगे? क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। क्योंकि जहाँ पृष्ठीय भाग पर कार्य हो रहा है वहाँ क्षेत्रफल ज्ञात करो, और जहाँ क्षमता मात्रा की बात आती है वहाँ आयतन ज्ञात करो। अब कई बार प्रश्न में आता है कि कमरा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो कैसे करोगे? ये तो बात की अपन ने पूरे 6 बाकी की। प्रश्न में आ गया अगर कि कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, अलग छत का ज्ञात करो, तो वहां उस कंडीशन में अपने पास में 5 भाग हो गए। एक तो 4 दीवारें हो गई, छत हो गई, या तल हो गया, एक ही बात है, दोनों सेम होते हैं। तो अगर प्रश्न में आ जाए चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करो। कैसे ज्ञात करोगे? 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यह सूत्र होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करने का। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 इंटू ऊंचाई इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इससे क्या करोगे? कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करोगे। अब मान लो प्रश्न में परिमाप दिया हुआ गया, प्रश्न में परिमाप और ऊंचाई दी हुई है। प्रश्न में परिमाप और ऊंचाई दी हुई है। परिमाप और क्या दी हुई है? ऊंचाई दी हुई है। क्या दी हुई है? परिमाप और ऊंचाई। ज्ञात क्या करना है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, इस बार क्या दी हुई है? परिमाप और ऊंचाई। इसमें क्या दिया हुआ था? लंबाई दी हुई थी, चौड़ाई दी हुई थी, ऊंचाई दी हुई थी। क्या किया अपन ने? 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? परिमाप और ऊंचाई दी हुई है, मतलब लंबाई चौड़ाई नहीं दी हुई, उसके स्थान पर क्या दे दिया? परिमाप दे दिया। क्या करोगे? चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे करोगे? परिमाप इंटू ऊंचाई। कैसा आएगा? परिमाप इंटू ऊंचाई। इससे क्या आएगा? चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे आएगा? परिमाप इंटू ऊंचाई से आएगा। आगे बात समझ में? अब निकालो, छत का निकालना होगा। छत का क्षेत्रफल निकालना हो तो छत कैसी होती है? आयताकार होती है। क्या करना है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। छत का निकालना है। छत कैसी होती है? आयताकार। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब आ गया तल का या जमीन का आ गया। तल का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तल का क्षेत्रफल, तल भी कैसा होता है? आयताकार होता है। कैसा होता है? आयताकार। क्या निकालना है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। तो आज हमने घनाभ के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की है। घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, विकर्ण की लंबाई क्या होती है, क्षेत्रफल कब ज्ञात करना है, जब प्रश्न में क्या हो, पृष्ठीय भाग पर कार्य करना हो। आयतन कब ज्ञात करना है, जब प्रश्न में क्षमता मात्रा की बात हो। और
अगर चारों दीवारों का निकालना है कैसे करोगे, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, और अगर परिमाप ऊंचाई दी हुई क्या करोगे, परिमाप इंटू ऊंचाई, और छत का निकालना है या तल का निकाल क्या करोगे, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, कल बात करेंगे घन के बारे में।